मत मारिए, छोड़ दीजिए, क्या कसूर है इसका। देवकी की एक नहीं सुनी और ला करके धरती पर पटक दिया, और जैसे ही शिला पर पटका तो मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ये मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए, भोजराज जाकर के अपने सिंहासन पर बैठ गया। आज उन टुकड़ों को, आज देवकी अपने उन टुकड़ों को बीन बीन करके इकट्ठा कर, झरझर आंखों से आंसू बह रहे। आज वसुदेव समझाते हैं प्यारी, इन टुकड़ों को अब इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं। मेरा पुत्र मुझसे छिन गया, मैंने अपने सामने से अपने पुत्र को मरते हुए देख लेकिन कह नहीं सका। चलो देवकी चलो। आज देवकी को होश नहीं रहा। जिस मैया ने अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा बालक को, और उसके सामने अपने पुत्र का हत्या करते हुए देखती रही, लेकिन कुछ कह ना सकी। वसुदेव पकड़ करके कारागार में जैसे ले गई, देवकी मैया बेहोश हो गई। समझाया, बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे समय रोते रोते समझाते व्यतीत हो गए। ऐसे ही 6 संतानों को भोजराज कंस ने देवकी की आंखों के सामने मार दिया। मांस के टुकड़े हो गए, लोटड़े लोटड़े हो गए। देखती मरती हुई देखती रही, लेकिन कह ना सकी मैया। धीरे धीरे जब 7वीं का समय आया, भगवान ने आज योग माया को आदेश दिया, और आदेश देकर के कहा, जाओ ये देवकी का 7वां गर्भ मैया रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए। जैसे ही 7वां गर्भ मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और इधर को भोजराज कंस को मालूम हुआ कि देवकी की 8वीं जो संतान थी वो खंडित हो गई, गर्भपात हो चुका है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा था, 8वें की बारी थी। प्यारे, जिस समय आज 8वें की बारी है, और इधर को भोजराज कंस के यहाँ तैयारी है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। यह सूचना भोजराज कंस को पता है कि देवकी की 8वीं गर्भ में है और पल रही है। धीरे धीरे 9वां महीना पूर्ण हुआ। भोजराज कंस ने कारागार के फाटकों के पास में 4 पहरेदारों को लगा दिया। 4 पहरेदारों को, और स्वयं यहाँ भोजराज कंस पहरेदारी पर है, और अस्त्र शस्त्र सजाए गए। और जिधर को भोजराज कंस ने कहा, जैसे या देवकी की 8वीं संतान हो, मुझे तुरंत खबर होनी चाहिए। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 11:11 पर भगवान चतुर्भुजी रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोले कन्हैया लाल की। चतुर्भुजी रूप में कहा, संभालिए, हम तुम्हारी गोदी में आ रहे हैं। भादव की विकट अंधेरी रात थी, और कौन सा दिन था? जन्माष्टमी। आज उस जन्माष्टमी को भगवान भादव की विकट अंधेरी रात को मैया देवकी के गर्भ से भगवान कैसे आते हैं, और बड़े धूमधाम से सभी आज तो मैया झूमेंगी। लगे ना कि भगवान का जन्म हुआ, लगे कि भगवान का जन्म हुआ। सब झूमेंगी, सब बधाई भी डालेंगे और आनंद भी मनाएंगे। जैसे चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई तो उस समय देवकी ने कहा, कौन हो तुम? बोले, मैं तुम्हारा लाल। मैया देवकी हंसने लगी, बोले, लाल? इतना बड़ा किसी का लाल? कहा, संभालिए मैया। मैया ने समझाया, बालक बनकर के आई है। कहा, ठीक है मैया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आ रहा हूँ, मुझे गोदी में संभालिए। इधर को जिस समय देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, भादव की विकट अंधेरी रात को, जैसे ही जन्म हुआ और गोदी में लिया, बोले कन्हैया लाल की।
उसी समय फाटक खुल गए और फाटक खुलते ही आज हाथों से हथकड़ियां खुल गई, पैरों से बेड़ियां खुल गई और इतना वातावरण शांत हो गया, मंद मंद हवा और इतना बढ़िया वातावरण हो गया, सब शांत हो गया। और हवा के झोंके से कारागार के पास में एक छबड़ा गिरा। वसुदेव ने देखा, उस छबड़े को उठाया और देवकी हाथ जोड़कर कहती, स्वामी मेरी 8वीं संतान है, इस संतान की रक्षा करो, कुछ भी करो। जैसे ही आज प्यारे वसुदेव ने छबड़े में लिटाया और लिटा करके अपने मस्तक जैसे सिर पर रखा छबड़ा और लेकर के मथुरा से गोकुल चले। बहुत सुंदर झांकी, सभी लोग देखेंगे, दर्शन अपने स्थान से करेंगे। जैसे प्यारी वसुदेव लेकर के छबड़े में भगवान कन्हैया को मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता खड़ी की खड़ी रह गई। ताली बजाइए, बोली कन्हैया लाल की। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता कड़ी की कड़ी रहे। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता कड़ी की कड़ी रह गई। बोली कन्हैया लाल की। अब अपने स्थान पर सब लोग दर्शन करेंगे। दोस्तों, जिस वक्त वसुदेव कृष्ण को लेकर चलते और सब